Today we will discuss about the current transformer ratio, okay, CT ratio. CT ratio में हम देखेंगे what is the CT ratio, working principle and how it working during the metering and protection, okay. तो ये टॉपिक है CT ratio. ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है. अगर CT रेशियो आप समझ जाते हैं तो आपको रिले के साथ CT कैसे काम करता है, कैसे फंक्शनिंग करता है और मीटरिंग कैसे होता है. यानी CT दो टाइप की होती है, मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन. तो कैसे ये मेजर करता है करंट को और कैसे प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को या बसबार को और अदर इक्विपमेंट को. ओके, वी विल सी. फर्स्ट, व्हाट इज इट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ CT. ओके, ये मोस्टली रिलेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट. ओके, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. यानी सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट का एक रिलेशन होता है जो टर्न के साथ चलता है. और ये सेकेंडरी टर्न है और ये प्राइमरी टर्न है. अब इसमें मोस्टली प्राइमरी टर्न CT का 1 रहता है, तो ये बन जाएगा NS इक्वल टू IP अपॉन IS. ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 200 की CT है, 200 बाई 1 एम्पियर, तो ये सेकेंडरी टर्न निकल जाएगा, यानी 200 बाई 5 इक्वल टू 20 टर्न. ओके, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक CT है, जैसे 200 एम्पियर बाई 5 एम्पियर है, या हम मान लेते हैं 100 एम्पियर बाई 5 एम्पियर है. अब इसमें इसका मतलब ये है कि प्राइमरी में कंपेयर करते हैं. ओके, IP अपॉन IS. ओके, ये IP इक्वल टू 100 है और IS इक्वल टू 5 एम्पियर है. ओके, इसका मतलब है कि जब भी प्राइमरी फॉर एग्जांपल ये P1 P2 और CT कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो यहाँ पे कोर लगी होगी, यहाँ पे कोर लगी होगी सेकेंडरी की. ओके, ये टर्निंग होगा और ये P1 P2 है. ये P1 में जो करंट फ्लो हो रहा है ये 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ओके, यहाँ से होके 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा. ओके, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखते हैं CT में कि CT वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. इसमें मोस्टली ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, सेम ट्रांसफार्मर की तरह. बट फ्लक्स क्रिएशन कैसे होता है, जब प्राइमरी में, यहाँ पे प्राइमरी में जब इस प्राइमरी बाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो इस करंट से के इंडक्शन से सेकेंडरी बाइंडिंग में जो फ्लक्स कट होता है, इसकी वजह से इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें इंडक्शन हो जाता है सेकेंडरी में. जब सेकेंडरी में इंडक्शन होता है तो उस रेशियो में करंट इसमें 5 एम्पियर आता है. ओके, इसको कहते हैं करंट, यानी लिंक होता है इससे प्राइमरी से सेकेंडरी बाइंडिंग. ओके, यानी करंट स्टेप डाउन हो रहा है, यानी 100 एम्पियर से 5 एम्पियर में करंट स्टेप डाउन हो रहा है. ओके, ये मीटरिंग और प्रोटेक्शन में कैसे काम करता है एक्चुअली में, ये जैसे 5 एम्पियर 100 एम्पियर प्राइमरी में अगर आ रहा है, यहाँ पे 100 एम्पियर प्राइमरी में आ रहा है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर जाएगा. तो जब भी 5 एम्पियर जाएगा तो 100 बाई 5 का मतलब हो गया 20. यानी कि जब भी 5 एम्पियर एमीटर में या एनर्जी मीटर में जब करंट जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको तुरंत 5 × 20 कर देगा, जो कि 100 एम्पियर करंट उसमें शो करेगा. यानी प्राइमरी में 100 फ्लो हो रहा है, यानी कि CT कुछ ऐसा, सेकेंडरी S1 S2 एंड P1 P2. ओके, P1 में यहाँ पे 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे 5 एम्पियर मिल रहा है. ओके, अब ये एनर्जी मीटर में कनेक्ट होगा, एनर्जी मीटर में 5 × 20 हो जाएगा, यानी प्रोसेसर इसका 20 से मल्टीप्लाइड करके ये 100 दिखा देगा, यहाँ पे शो करेगा मीटर में कि 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ओके, से जो प्राइमरी का है. ओके, प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, प्रोटेक्शन कोर CT का कैसे काम करता है. फॉर एग्जांपल 500 बाई 5 एम्पियर की एक CT है. अब प्राइमरी में अगर फॉल्ट, ओके, S1 S2 है, ये सेकेंडरी है और ये P1 P2 प्राइमरी टर्न है. ओके, इसमें मान लिया फॉल्ट कोई आया, यहाँ पे फॉल्ट आया, यहाँ पे 5000 करंट आ गया एम्पियर, 5000 एम्पियर करंट फ्लो हो गया अचानक. तो 5000 एम्पियर करंट फ्लो होने का मतलब 500 का 10 गुना, यानी कि 500 गुणे 10 यानी मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि दैट्स 5000 एम्पियर. तो इसका मतलब हुआ कि जब 500 पे 5 गुना यहाँ है तो इसका 10 गुना है, तो सेकेंडरी में ये 5 × 10 हो जाएगा. 5 × 10 यानी कि 50 एम्पियर करंट फ्लो होगा. यहाँ पे 50 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा सेकेंडरी में. अब जैसे ये 50 एम्पियर फ्लो होने लगेगा तो इसमें जो मेजरिंग करंट हो जाएगा, जब ये कितना, ये 50 एम्पियर जैसे ही हाई करंट होगा ये रिले को कमांड देगा और ये ट्रिप कर जाएगा. ओके, रिले ट्रिप करा देगा. थैंक यू.